अरे यार, लगता है बिहार में शराब चालू नहीं होगी। अरे छोड़ो, मिल तो जाती है ना। हम्म, चलता हूँ। हाँ। अरे बैठो, अभी अभी तुम महफिल शुरू हुई है और तुम जाने की बात कर रहे हो। तेरी महफिल के चक्कर में ना रोज बीवी से डांट सुनता हूँ। अरे आज भी सुन लेना यार, वैसे भी तेरी आदत है बीवी की डांट फटकार सुनना, तो पति का सर्वोत्तम धर्म होता है। बाप बेटा, तू भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तेरी बीवी मायके गई है ना, इसीलिए तू लंबी लंबी बोल रहा है। हाँ, चलता हूँ। हाँ। अरे बैठ, छोटा छोटा लवली लवली पैक बनाता हूँ, इसके बाद चले जाना। ठीक, बना। वैसे भी बाजार जाते समय मुझे सब्जी भी खरीदनी है। ओके डार्लिंग। आज फिर तुमने शराब पी रखी है। मेरे कितना समझाने पर भी तुम्हें समझ नहीं आता। अरे तुम तो मेरी जान हो। ये तुम्हारा ही असर है कि मैं सब्जी लिए खड़ा हूँ। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए खास तरह का बैगन लाया है। अरे देखो। मजाक छोड़ो, गांव से बाबूजी आए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ जाके मिलो बाबूजी से, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मिलूंगा। प्रणाम बाबू। बैठो बैठो। आपको क्या लगता है, क्या मैं खुश नहीं? तुमने पी रखी है? अरे शराब पीने की चीज़ है, पी लिया। वैसे ये बताइए कि आप यहाँ कैसे टपक पड़े? मैं टपक पड़ा? ये बात करने की तमीज है? बड़ों से कैसी बात की जाती है? तो तुम्हें होश नहीं है? अरे तो बाप से कैसे बात किया जाता है? बहू। आप मेरे बाप हो गए और हम आपके बेटे हो गए, और ये आपकी बहू हो गई। क्या बात है बाबूजी? ले जाओ इसे यहाँ से। इसने शराब पी रखी है, हद पार पी चुका है, होश में नहीं है। ले जाओ इसे। हद तो 3 साल पहले आप भी भूल गए थे बाबूजी। आप चलिए यहाँ से। अरे हटो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी यहीं बैठोगी। क्या यही तरीका है माँ बाप से बात करने का? अब तुम मुझे सिखाओगी? तुम भूल सकती हो, ये भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसी तरह की एक रात थी जब चलो। मुझे डर लग रहा है विवेक। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम दोनों ने शादी की है, कोई गलती थोड़ी की है। आओ। बाबूजी हिसाब किताब कर रहे हैं।
बाबूजी बैठे हैं। सुधा, बाबूजी के पैर छुओ। ये लड़की कौन है? बाबूजी, ये सुधा है, आपकी बहू। आज ही हम दोनों ने शादी की है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तो कहाँ जाएं? अरे कहीं भी जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारी मर्जी। ये आप क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। जिस लड़के को माँ बाप का प्यार दिया, अपनी तकलीफों को भूलकर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ा, खुद तकलीफें उठाकर, और जिस लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और आज वही लड़का अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला खुद की मर्जी से ले लिया। तुमने मुझे धोखा दिया है, आज से मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जाओ। बाबूजी, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ, लेकिन इस घर से, हमसे और हमारी संपत्ति से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, आज रात हम दोनों को यहीं रुक जाने दीजिए, सुबह हम लोग चले जाएंगे। जिस घर में छोटे अपने से निर्णय ले ले बगैर बड़ों के मर्जी के, उस घर में सुबह कभी नहीं होती है। जाओ। चलो सुधा। क्या थी हमारी गलती? यही ना कि आपसे पूछे बगैर मैंने शादी कर ली। लेकिन आपने एक बार भी पूछा कि मैंने शादी क्यों की? नहीं ना। तो सुनिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और कर रहे थे, और ये पर सुसाइड करने जा रहे थे। तो कम से कम मुझे तो इस बात को बता देना चाहिए था। आपने वक्त ही कहाँ दिया, सीधे घर से बाहर निकल जाने का फरमान सुना दिया। ये भी नहीं सोचा कि आधी रात को जवान औरत को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा। और बात करते हैं हद। चलिए यहाँ से। बहू, छोड़ दे इसे, निकालने दे इसे अपने मन की बात। नहीं बाबूजी, बहुत हो गया। अगर आप और कुछ बाबूजी को आगे बोले तो ऐसा ना हो कि हम ही कुछ कर डालें। चलिए यहाँ से आप। छोड़ो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। विवेक, विवेक, क्या हुआ यार? ठीक से सोने भी नहीं। बाबू चले गए। बाबूजी चले? हाँ, बाबू क्या तो है? चले गए। विवेक, मेरे बच्चे, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे और बहू के नाम कर दी। तुम्हें जो उचित लगे वो करना। मेरे बच्चे, उस रात मैंने तुम्हें बगैर समझे घर से निकाल दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन तुम अपने बच्चों की बातें सुनना और फिर जो उचित लगे वैसा करना। मैं तुम दोनों को बगैर बताए गांव जा रहा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर देना बेटे।
माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझे मारिए पीटिए, जो सजा देना है मुझे दीजिए। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए बाबूजी, मुझे आप चाहिए। घर चले ना बाबूजी। सुधा, बोलो ना बाबूजी को घर चलने के लिए। उठिए ना बाबूजी, घर चलिए ना, इनको माफ कर दीजिए, चलिए ना। बाबू